हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ये क्रिसेंथेमम प्लांट के बारे में बात करूँगी। ये प्लांट वैसे तो बहुत हार्डी है और लगभग हर गार्डनर के बगिया में पाया जाता है। सभी लोग इसे लगाते हैं और आज इसी के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगी। क्रिसेंथेमम के बारे में बात करूँगी। तो आज मैं इसकी सबसे पहले मिट्टी के बारे में बात करती हूँ कि हम इसको कैसी मिट्टी में लगाएं जिससे हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो मेरे पौधे की। ये हमारे सब पुराने प्लांट से लगाए हुए लिए हुए कटिंग्स हैं जो अभी दो दिन पहले मैंने रीपॉट किया है। ये अभी रीपॉटिंग शौक में है और जल्दी ही ये एकदम अच्छे हो जाएंगे। अभी आपको थोड़ा थोड़ा मुरझाया हुआ लगेगा क्योंकि अभी लगभग 3 बजे का समय है। थोड़ी धूप ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो पौधे थोड़े मुरझाए हैं। वैसे मैंने पानी दे दिया है, अभी 1 आध घंटे में पत्तियाँ इसकी फिर हरी भरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात करें तो हम मिट्टी में एक हिस्सा गार्डन सॉयल, एक हिस्सा सैंड जिसे हम बजरी भी कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, और एक हिस्सा गोबर की खाद, सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद, या नहीं आपको वो मिल पाती है तो वर्मी कंपोस्ट एक हिस्सा मिलाते हैं। क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं गुलदाउदी के, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते। इनकी जो भी ग्रोथ है वो 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाती है। तो हमें इनको खाद खूब अच्छी तरह से देना रहता है क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो थोड़ी कम होती है फ्लावरिंग की। तो हमें इन्हें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स से भरे मिट्टी देनी होती है ताकि इन्हें जल्दी ही बढ़ना होता है। फिर कलियां आती हैं जल्दी, फिर उसके बाद से फूल लगते हैं और इसमें केवल एक बार ही फ्लावरिंग लगभग होती है, या बहुत होती है तो दूसरी बार भी होती है लेकिन कम होती है। एक बार के ही फ्लावर आते हैं लेकिन इनके लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर होते हैं। एक बार फ्लावर आ गया आपके प्लांट पे तो वो लगभग 1 महीने तक रहते हैं। तो ये तो हो गई इनकी मिट्टी की बात। तो अब हम ये छोटे ही रहते हैं तभी इसमें पेस्ट लगने लग जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, हालांकि मैंने पेस्टिसाइड्स डाला है लेकिन फिर भी कहीं कहीं होंगे। ये इस टिप पे ऐसे काले काले लग जाते हैं, ये यहाँ पे ऐसे ब्लैक लग जाते हैं। तो आप इसको हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हर हफ्ते में आप नीम ऑयल और लिक्विड सोप दोनों का 1-1 चम्मच मिला के इस तरह की बॉटल में, मैं दिखाती हूँ, इस तरह की बॉटल में, जैसे ये है इस तरह की बॉटल में आप लगा के भर के और ऐसे इस पे छिड़क सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट में कोई भी इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इंसेक्ट्स की ही होती है और उससे अगर आपका पौधा बच गया तो अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। और अगर ज़्यादा इंसेक्ट लग गए तो आपकी जो कलियां आएंगी वो बहुत छोटी आएंगी, बहुत डल आएंगी, या उनके जो फूल खिलेंगे वो बहुत लाइट कलर के होंगे, जैसे उनका लगता है कि उड़ा हुआ रंग है, ऐसा लगेगा। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना रहता है कि इसमें कोई भी प्रकार का पेस्ट न लगे। पेस्ट लगने से काले काले होते हैं, मैक्सिमम जो देखा गया है इसमें काले काले पेस्ट लगते हैं और इंसेक्ट्स लगते हैं। उनको हम इस तरह से, अगर हम हर हफ्ते इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें तो वो नहीं लगेंगे और हमारा प्लांट भी हेल्दी रहेगा। तो हम इसकी मिट्टी में ये भी ध्यान रखते हैं कि इसकी मिट्टी में नीम खली ज़रूर मिलाएं, क्योंकि नीम खली से एक तो आप वो फंगस नहीं लगेगा आपकी मिट्टी में और वो खाद का भी काम करती है। और जैसे ही पौधा आपका थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगे तो आप मिट्टी में डीएपी डालना चालू करें। डीएपी मैं दिखाती हूँ कैसा होता है। देखिए ये है, ये आपको नर्सरी शॉप में भी मिलेगा और खाद बीज भंडार पर भी ये इस तरह के
मिलेंगे आपको। तो ये इस तरह से देखिए, मैं दिखाती हूँ, इस तरह की ये होते हैं। और एक गमले में इतना डालना सफिशियंट होगा। लगभग 15 दिन में आप डालते रहेंगे तो इनकी जड़ें इससे बहुत मजबूत होती हैं। इसे खेतों में भी यूज किया जाता है पौधे की जड़ों को मजबूत रखने के लिए और उनकी ऑल ओवर ग्रोथ के लिए DAP का इस्तेमाल खूब होता है। तो हम इसे डालेंगे तो इनकी जड़ें मजबूत होंगी, जड़ें मजबूत होंगी तो पौधे भी मजबूत होंगे और इनमें फ्लावरिंग अच्छी आएगी और फूल भी अच्छे खिलेंगे। तो इन्हें डालने का तरीका ये है। इन्हें हम 15-15 दिनों पर रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारे फूलों में कलियां ना आने लगें। तो हम इसे गमले के रिम में डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसकी जड़ से लग करके ही डालें इसे। ये देखिए, ये हम ऐसे रिम के किनारे किनारे डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे और इसकी फिर हम हल्की हल्की गुड़ाई कर देंगे। इसकी जड़ें चूँकि नाजुक होती हैं, हम इनकी जड़ों को नहीं छेड़ेंगे और ऐसे किनारे किनारे ये ऐसे हम डाल देंगे ताकि, और फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। ये इस तरह से हमारे प्लांट पे चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये धूप में रहने वाला पौधा है। हमें इसको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि इसको कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। और एकदम अगर आपके पौधे को 7 से 8 घंटे की धूप अच्छी मिलेगी तो ये अच्छी कलियाँ प्रोड्यूस करता है और कलियाँ अच्छी रहेंगी, इंसेक्ट्स नहीं लगे रहेंगे तो आपके पौधे पे फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अब फिर मैं अगला वीडियो डालूँगी तो फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए ओके, थैंक्स, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।